अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं या फिर कभी भी कंप्यूटर का यूज़ किए हैं तो आप सर्वर का नाम ज़रूर सुने होंगे। कभी बैंक में लेन देन करते टाइम आप बैंक के स्टाफ से कहते हुए सुना होगा कि सर्वर बिजी है या फिर सर्वर स्लो है, या फिर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम भी आपने ये देखा होगा या सुना होगा सर्वर बिजी है या फिर सर्वर स्लो है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सर्वर के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वर, जैसे कि नाम से ही यह सर्व करने की फीलिंग्स देता है। जिस तरह हम अपने गेस्ट को टी, कॉफ़ी या फिर ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में जाने पर वेटर हमें हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए खाने को सर्व करता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट में भी कोई है जो हमारे लिए 24 आवर्स एक्टिव रहता है और हम जो भी डेटा देखना चाहते हैं उसे सर्व करता है और वो सर्वर कहलाता है। कंप्यूटर सर्वर बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एंड हाई पावर स्टोरिंग मशीन होता है एंड एक नॉर्मल डेटा स्टोरेज मेमोरी या हार्ड ड्राइव के कंपेयर में ज़्यादा कॉस्टली होता है। यह इतना ज़्यादा कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि इसमें यूज़ किए जाने वाले पोर्ट्स एंड डेटा केबल्स हाई क्वालिटी टाइप्स के होते हैं जो नॉर्मली किसी डिवाइस में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें इतने पावरफुल कंपोनेंट्स का यूजेज इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी सर्वर को एक साथ बहुत सारे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है एंड ये 24/7 आवर्स एक्टिव रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि सर्वर किस तरह से काम करता है। तो आपको पता है कि सर्वर बेसिकली स्टोरिंग मशीन होती है जो एक हाई क्वालिटी टाइप की होती है। वैसे तो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं और जब हम उस स्टोर किए हुए डेटा को देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट करके हमारे सामने उस इंफॉर्मेशन को लाता है। लेकिन सर्वर क्या करता है, सर्वर अलग अलग नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है और उन नेटवर्क्स को सर्वर इंफॉर्मेशन भेजता है। तो फ्रेंड्स, आइए एक एग्जाम्पल से सर्वर एंड नॉर्मल मशीन में क्या डिफरेंस होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल स्टोरिंग मशीन एंड एक सर्वर के बीच मेन डिफरेंस यही है कि नॉर्मल स्टोरिंग मशीन लाइक मेमोरी, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव डायरेक्टली ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करता है, जबकि एक सर्वर अलग अलग नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है। इंटरनेट पर हम जितने भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर आर्टिकल्स को देखते हैं ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में स्टोर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो ये वीडियो भी किसी न किसी यूट्यूब के सर्वर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तभी आप इसे देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को अपलोड करते हो तो 10 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स के बाद भी आप उसे देख पाते हो, भले वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपके मेमोरी में डिलीट हो गया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वह फ़ोटो या वीडियो किसी सर्वर में जाकर सेव हो गया है एंड जब तक वह सर्वर रहेगा आपका डेटा उसमें सेव रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने अपने सर्च इंजन यानी कि गूगल या क्रोम ब्राउज़र में किसी वेबसाइट या यूआरएल को टाइप करते हैं तब इंटरनेट उस वेबसाइट नेम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर उसे उसके सर्वर से जोड़ता है और सर्वर से जुड़ने के बाद हम उस सर्वर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा कुछ नॉर्मल सर्वर्स भी मार्केट में मिलते हैं जिनका यूजेस ज़्यादातर ऑफिसेस में किया जाता है। इस सर्वर में ऑफिस के इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो केवल ऑफिस के लोग ही इसे देख या यूज कर पाते हैं। आप चाहें तो आप भी एक नॉर्मल सर्वर लेकर उसमें अपने म्यूज़िक, मूवीज़, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें तब आप अपने मोबाइल या पीसी, लैपटॉप में निकाल कर देख सकते हैं। अगर बात करें एक ट्रिपल ओरिजिनल सर्वर की जो वेबसाइट होस्टिंग कंपनीज़ के पास होती है तो वह बहुत कॉस्टली पड़ता है एंड उसे मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो आप अपना सर्वर स्टोरेज रेंट पर भी ले सकते हैं। आप अपना वेबसाइट बनाकर वेबसाइट होस्टिंग कंपनी में सर्वर स्टोरेज रेंट पर ले सकते हैं। अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आपको अलग अलग प्राइसेस देने पड़ेंगे। वेल फ्रेंड्स, सर्वर के बारे में तो हमने अब तक बहुत कुछ जान लिया। अब बात करते हैं कि ये सर्वर होता क्या है। बेसिकली सर्वर वेबसाइट होस्टिंग कंपनी के पास होती है। ये दुनिया भर में कहीं भी हो सकता है।
यदि कोई वेबसाइट होस्टिंग कंपनी इंडिया में है तो उसका सर्वर भी इंडिया में ही कहीं रखा होगा। सर्वर तो बेसिकली हार्ड ड्राइव की तरह स्टोरिंग मशीन होता है जिसे रूम में रखा हुआ होता है और उसे एक्टिव रखने के लिए 24/7 पावर सप्लाई दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्वर इनएक्टिव होने से कभी हमें बैंकों में प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी फॉर्म फिलअप करते टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। दुनिया भर में नेटवर्क से सारे लोग सर्वर के थ्रू जुड़े रहते हैं, इसीलिए सर्वर को 24/7 पावर सप्लाई देना और एक्टिव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आइए फाइनली जान लेते हैं सर्वर डाउन या फिर बिजी कैसे होता है। तो जब हम किसी एक सर्वर पर बहुत सारे नेटवर्क एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे हम उस सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसे ही हम कहते हैं सर्वर डाउन है या फिर सर्वर बिजी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।